इलेक्ट्रिक क्लाउड सर्वर है। ये तो काफी। मथेर वंदामी गुरुदेव, हाँ मथेर जी। वंदामी जी। हाँ जी। ओके कर दीजिए। हो गया महाराज जी, आप शुरू कर लीजिए। अच्छा ठीक है। आत्मचिंतन से परिवर्तन, ये विषय हमारा। आत्मचिंतन, आत्म मनन, आत्म मंथन का जीवन में अत्यंत महत्व है। आत्मचिंतन कौन कर सकता है, ये जानने का प्रयास है, ये हमारा विषय है। अब ये बात आती है कि आत्मचिंतन क्यों करें, क्यों क्यों इसका अंदर भाव है कि मैं आत्मचिंतन करूं। तो इसका यह है कि हमारा जो आत्मचिंतन करने के लिए हमें अपने अंदर जो कबाड़ कचरा आया हुआ है, वो जो है ना, बिल्कुल ऐसे हमारे पे हावी हुआ हुआ है कि हम उसको, मतलब है, निकाल नहीं पा रहे। जैसे ही हम ना, शरीर के अंदर होता है कि शरीर के अंदर कोई ऐसा कचरा आ जाता है, तो वो उसमें कहते हैं बॉडी डिटॉक्स करो, कि उसके अंदर जो टॉक्सिन है वो बॉडी से निकाल दो। अब अगर ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, आपके माइंड में ये जो कचरा आता है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन आ रही है, लोड हो रहा है, पुरानी यादें हैं, नए हैं, अपने फेलियर्स हैं, किसी ने प्रशंसा करी वो बार बार आ रही है, किसी ने प्रशंसा नहीं करी वो आ रही, इतना चीज भरा हुआ है। और जब इतना भरा हुआ है तो हम एकाग्रता से कुछ नहीं कर पाते। और हम कह रहे हैं आत्मचिंतन, हम इतने बाहर खोए हुए हैं कि आत्मचिंतन की तो बात ही नहीं है। मतलब यह है कि आत्मचिंतन करने के लिए मान लिया बैठ जाते हैं, आत्मचिंतन का हमारे पास क्या सिस्टम है कि ध्यान कर। ध्यान लगता है क्या? जब इतना कबाड़ कचरा बाहर पड़ा हो तो उसमें आप स्टेबल हो सकते हैं, स्थिर हो सकते हैं क्या? तो अपने आप को पहले ये सोचें कि मुझे ये सारा कचरा हटाना है, दिमाग को डिटॉक्स करना है। उसमें हम किसी चीज को हम सोचे जा रहे हैं, खाली करें। हाँ, हमको मतलब वही चिंतन जो लगातार उसी बात दिमाग में घूमी जा रही है बार बार, वो चिंता बन जाती है। चिंतन कहाँ, आत्मचिंतन जब आत्मा का करते हैं तो हम बल्कि हल्के हों, बिल्कुल स्वच्छ हो, दिमाग खाली हो, तो आत्मचिंतन हो जाएगा। अब ये जो सारी प्रॉब्लम आई हुई है, ये क्या है कि इंफॉर्मेशन हमने इतनी डाल दी है कि जो हमारे काम की है कि नहीं है। कोई कुछ कहता है, किसी के बारे में कहता है, वो भी हम सुन लेते हैं। चर्चाएं हो रही है, वो भी सुन लेते हैं। मोबाइल से वो भी सारा अंदर डाल लेते हैं, अपने काम का है या नहीं है। जब हम अपने मोबाइल को ही इतना ओवरलोड कर देंगे तो फिर हैंग होगा ही ना, फिर हैंग होगा ही। तो अपने को क्या है कि सबसे पहले अपने आप को डिटॉक्स करना है। तो डिटॉक्स करने के लिए आपको ध्यान में बैठना होगा। तो सबसे पहले अपनी विचारों को निकालें, जो व्यर्थ के विचार है उसको सोचें कि ये, जब कोई बात पूरी हो जाती है, जब किसी चीज को हम रटकाए रखते हैं, वो आपके दिमाग पे रहती है। और एक है कि उसको हमने छोड़ दिया, और उसके बाद में जब उसका राइट टाइम आएगा उसको कर लेंगे। हर चीज का उसकी प्रायोरिटी वैसे ही रखे, वैसे ही रखे। ये सारा सिस्टम जो है ना, ये क्या है कि कहीं तो हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज को हम देख ही नहीं रहे। कहीं प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी, हाँ, उसके ऊपर ना ऐसी वो प्रॉब्लम हावी कर लेते हैं अपने ऊपर कंसर्न में, कि ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, डर भी किसका होता है? डर भी हमारे बुद्धि का ही डर है, दिमाग में डर है। डर होता थोड़ी है वास्तविक। तो हमारे में सहजता आती नहीं है किसी चीज के अंदर। सारी चीजों को इतना फंसा के रखते हैं। कई चीजें ऐसी हैं कि जिसको हम वही छोड़ सकते थे, गलती हुई ना, क्षमा मांग ली, बात खत्म। जो है, हाँ, दूसरे ने गलती करी, उसको भी कह दिया ठीक है, ये दोषी नहीं है, सिस्टम में पड़ा, उसको भी निकाल दे। अगर उसको ये कि इसने गलती करी है, इसने ऐसा करा है मेरे साथ, उसको फंसाए रखेंगे तो वो कचरा पड़ा रहेगा। ये कचरा और कबाड़ जितना पड़ा रहता है ना दिमाग में, ये हमको एक्चुअल में आत्मचिंतन करने नहीं देते। हम उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में क्या होता है, हम इसको छोड़ देते हैं। ये तब तक नहीं होगा आत्मचिंतन, आत्म मनन, आत्म मंथन, जब तक हम हल्के नहीं होंगे। अब तभी लोग कहते हैं हमारा ध्यान नहीं लगता।
आपने इतनी चीजें फंसाई हुई हैं उसमें, ये ऐसा करे वो ऐसा करे। आपको तो अपना अपने कंसर्न से देखना है। आप अपने आप को अलग रख के देखते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मेरे काम किया, ये नहीं काम किया, इसको डिलीट करो, इसको छोड़ो, ये चीज हमारे काम की नहीं है। मोबाइल के अंदर आप ऐसे ही करते हैं ना कि जो आपका व्यर्थ का, उसको डिलीट करते जाएंगे तो हल्का रहेंगे। अब डिलीट करना सीखा नहीं हमने, हर चीज को हम पकड़े रहे, पकड़े रहे। तो अपने को सबसे पहले यह है कि रिलीज करना सीखें, हल्का महसूस करना सीखें। कहीं गलती हो गई, भूल है, कुछ हो गया, करेक्ट कर लो अपने आप। किसी दूसरे के प्रति गलती होगी, उससे क्षमा मांग लो। तो ये सारी चीज है ना, हमको हल्का कर देती है। आप एक बार किसी गलती करी ना, उसमें क्षमा ना मांगे तो उस दिमाग पे भारी रहे। और आप देखेंगे अगर क्षमा मांग ली आपने, भाई मेरे से ये भूल से हो गई, वो बात खत्म होगी, आप हल्के हो गए। ऐसे ही दूसरे को क्षमा कर, चीजों को पकड़ के नहीं रखे। हमने देखिए 4 अभाव में भी जाना था, ये सारा पीछे का प्राग भाव है। ये प्राग भाव से हम क्यों पकड़ के बैठकर अपने दिमाग को, ये अगर पकड़े रखेंगे तो वर्तमान हाथ में नहीं आएगा, जितना मर्जी कर, फिर भविष्य में भी चले जाते। अपने को ये बीत गया, अब इसका कोई कंसर्न नहीं है, ये मेरे साथ, मेरा कुछ नहीं कर सकता, और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारा खत्म हो गया। अब उसके बारे में सोचते रहना, बात करते रहना, ये हमारी, ये व्यर्थ की चीजें जो है ना, मतलब एक्चुअल में ना हम खुद को समय नहीं देते। चिंतन कब होगा, आत्मचिंतन कब होगा, जो अपने को समय दे, व्यर्थ की चीजों से निकलकर अपने को समय दे कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है, उस बात को कि मेरा भविष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या रखा है, साध्य क्या है, मेरी साध, मुझे कहाँ तक जाना है, तभी बात है। अगर मेरा भावी मुक्ति का नहीं है, तो मैं वैसे ही सुने जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। जब भाव मुक्ति का होगा तब पूरा होगा कि ये चीजें मुझे जितनी हो सके छोड़नी है। और मुझे क्या है, अपना लक्ष्य को निर्धारित कर, संकल्प है, अपनी इच्छाएं अपेक्षाएं। अब इच्छाएं अपेक्षाएं करते हैं, वो भी अपने आप को लोड कर लेते हैं इच्छाएं अपेक्षा करके, वैसी पूरी नहीं हुई, फिर प्रॉब्लम होगी। जब हम ये जान गए हैं कि सब कुछ व्यवस्थाओं में पड़ा हुआ है, और जो हमारे साथ होना है, जो हमें मिलना है वो हो जाना है वैसा, फिर अपेक्षाएं करने का क्या फायदा। अपने आप को हल्का रखना है, और नकारात्मक सोच रखनी नहीं है, सकारात्मक सोच होगी। कुछ करना है तो सृजनात्मक करना है, कि कुछ उसका अच्छा कार्य हो, उसकी पूरी प्लानिंग से करना है, एकाग्रता से करना है, पूरा 100% अपना उसको देना है। वो तभी संभव होगा कि जब हम ये चाहें, देखेंगे कि इस कार्य के अंदर जितनी शक्ति चाहिए थी वो मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ। किसकी किसकी सहायता चाहिए उसको भी कर सकते, मुझे क्या करना चाहिए ये भी कर सकते। तो इसमें सारा ये समझना है कि ये चिंतन जो आत्मचिंतन है, चिंतन शब्द क्या है कि हम ये करते हैं अपनी चेतना से। अब चेतना हमारी है, उसमें पता नहीं कितनी चीजें बिखरी हुई, और जो हमारा परिवर्तन होता है ये अवचेतन में होता है। अवचेतन जो है अब लगातार सोच रहा है, कर रहा है। जब तक हमारा अवचेतन का कमरा नहीं खुलता तब तक हमारे में बदलाव नहीं आएगा। हमारा चेतन जो है ना, जो जान रहा है ना, उसी में घुमाता रहे। ये जो ध्यान साधना कराते हैं इसमें ये होता है कि इसका अवचेतन में क्या है। ये एक्चुअल ये भी धुलाई का काम है। ध्यान साधना में बैठना धुलाई का काम है, ताकि उस टाइम बैठकर ना इसके पास मोबाइल है, शांत है, किसी से बोल नहीं रहा, नवीन कचरा आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो पुराने कचरे हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये जो आत्म चिंतन है, आत्म मनन है, आत्म मंथन का जो जीवन में अत्यंत महत्व है, आत्म चिंतन कौन कर सकता है, ये जानने का प्रयास करें। जिस मनुष्य को आत्मा परमात्मा, जीव अजीव, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक बंध मोक्ष पर विश्वास होता है, वही आत्मचिंतन की योग्यता रखता है, अर्थात आत्मचिंतन कर सकता है। इसका मतलब धर्म की जो बेसिक नॉलेज है ना, वो उसको पता है कि ऐसा करूंगा ऐसा होता है, ये पुण्य होगा, ये पाप होगा, इसका करने से स्वर्ग है, नरक है, बंध है, मोक्ष है, ये सारा। यानी कि ये सारा जो जीव, ये अगर शॉर्ट में बात करें तो षट द्रव्य का पता और नौ नौ तत्व, उसको इतनी क्लियर है कि यह है, उसके कारण मेरा मोक्ष कैसे हो सकता है। तो वो, मैं निर्जरा के मार्ग पर चल, निर्जरा से पहले मैं संवर करूंगा,
तो ये उसका चिंतन के अंदर उसको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। जिसको इन पर विश्वास नहीं होता वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता। मोक्ष की नहीं पता जिसको, उसको कहते हैं ध्यान साधना करनी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपने रोग निवारण के लिए ध्यान साधना करते आ जाते हैं, योग की एक्सरसाइज करते हैं, शरीर अच्छा बनेगा, और उस हिसाब से कर। और होना क्या चाहिए कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना। आत्मचिंतन की बात थोड़ी है, वह तो शरीर की बात हो रही है, शरीर का चिंतन हो रहा है कि ऐसा करने से ये बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर तो हम बात कर रहे हैं आत्मचिंतन की। हाँ, आत्मचिंतन के लिए जो भी योग साधना या ध्यान साधना करेंगे, उससे शरीर तो ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, होते ही। लेकिन लक्ष्य में हमारे क्या होगा कि शरीर का नहीं है, आत्मा का है। और आत्मा भी क्या है कि जितना ये कचरा आ गया मेरे आत्मा में, आत्मा में कैसे कचरा आता है, यानी मन के द्वारा, मन से कहा जाता है आत्मा में आ गया है, तो मन है, मन ही खिलाड़ी है, मन ही इंफॉर्मेशन सारी करके रखता है। जिसको इन पर विश्वास नहीं होता वो आत्मचिंतन नहीं कर सकता, वह पर चिंतन या पर चिंता कर सकता है। पर चिंतन अथवा पर चिंता तो अशांति है। पर की चिंता क्यों करता है? जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता तो पर को क्या संभालने की कोशिश करता है? सारी दुनिया का ठेका लिया हुआ है क्या? तुझे तो अपने को ही करना, और तू किसी को बदल नहीं सकता, फिर भी उसके उसके बारे में तू चिंतन करता है। तेरी चिंता का क्या फायदा हो? तो ये अशांति, असमाधि, असंतुष्टि का तेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है बदलना उसको, और तू उसके करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें क्या होगा? तू खुद असमाधि, असंतुष्टि में जाएगा। जबकि आत्मचिंतन से आत्म शांति, समाधि और संतुष्टि का स्वयं को अनुभव होता है। जब हम आत्मचिंतन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपनी शांति, समाधि, मान लिया उसमें चिंतन कर रहे हैं, आत्मचिंतन हो रहा है, आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, तो संतुष्टि और स्वयं का अनुभव होता है। आत्मचिंतन से दो बातें फलित होती हैं। ये सारी जो है ना, ये ध्यान से पहले की भूमिका है, आत्मचिंतन। तभी मैं उस इस तभी जाएंगे कि मुझे आत्मचिंतन, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। उससे पहले मुझे सारा चिंतन करना है कि मैं क्यों करूं, क्यों अपना समय लगा रहा हूं इसमें, इसमें मुझे क्या लाभ होगा। तो इसमें पहली बात आती है अपनी क्षमता का, अपनी योग्यता का और अपनी पात्रता का बोध होता है। आत्मचिंतन से दो बातें होती है, ये पता चलता है। आत्मचिंतन करता है ना, जैसे आप किसी समस्या को करते हैं तो उसमें लगता है कि मैं इसको नहीं कर सकता, या इसको करने के लिए मैं अकेला नहीं कर सकता। तो फिर अपनी योग्यता का पता चलता है, अपनी पात्रता का भी बोध होता है। भाई जो मैं खुद कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूँ, जहां किसी दूसरे की हेल्प चाहिए तो वो करना है, तभी वो कार्य होगा ना। ये तो लौकिक दृष्टि से है। लेकिन जो आत्मा का काम करना है वो किसी दूसरे की हेल्प से नहीं होगा, वो तो तुझे खुद ही करना है। कि मैं अनंत ज्ञान संपन्न हूं, मैं अनंत दर्शन संपन्न हूं, मैं अनंत चरित्र संपन्न हूं, मैं अनंत आनंद और अनंत शक्ति संपन्न, अर्थात मैं उत्थान कर्म बल वीर पुरुषाकार पराक्रम संपन्न हूं। ये अनुभव आत्मचिंतन से होता है। जब तक हम ये नहीं सोचते, हमारे अंदर ये भाव नहीं आता कि मुझे आर्य धर्म मिल गया, आर्य कुल मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, ये सारा मुझको, इस बात से ही उसको अंदर क्या है कि मन में आता है कि मुझे क्या प्राप्त होगा। अगर इसका भी वो आनंद नहीं समझता, और फिर ये सब मुझको मिला, और मैं खुद स्वयं क्या हूं, मैं ज्ञान संपन्न हूं, मेरे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, डे वन से है और अंत तक रहना। तो ये मेरी जो ये मेरा सामर्थ्य है, ये कितना है? छह द्रव्यों में एक मैं ही ऐसा हूं, छह द्रव्यों में जिसके पास ये सब है, और उसके ऊपर मुझे ये सारा जो बाहर का है वो सारा सही मिल गया। और फिर उसके कंपैरिजन में जब हम कई बार कंपैरिजन करते हैं कि आपको जो धर्म मिला है, आप शुरू से परिवार से कितना संस्कारित हो गए, ये सब कुछ मिला, गुरुओं से थोड़ी इन्फॉर्म जितना भी आप ग्रहण कर सके, फिर भी आप इन कंपैरिजन टू अदर, दूसरों के मुकाबले में आपका फिर भी एक मार्ग है जो आपको पता है कि ये करना ये नहीं करना, तो आप उस मार्ग से ज्यादा भटकते नहीं। और जो भटकता है वो अपना नुकसान करता है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि ये पुण्य पाप का मतलब क्या होता है। ये ऊपर जो लिखा है पुण्य पाप है, मतलब आपको वो रोकता है। आप पाप भीरू होंगे तो उसे कहेंगे भाई ये मैंने नहीं करना, ये मैंने नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये तो नुकसान हो जाएगा। अब वो जिस जिस बिजनेस में आपको डर होता है कि घाटा हो सकता है,
उसको करने को थोड़ी करेंगे। जिसमें ये होता है कि सौदा ठीक है और मुझे लाभ होगा, उसी को ही करेंगे ना। तो फिर क्या होगा? तो पाप के ऊपर तो हाथ डालेंगे नहीं। वो तो आपको पता है कि पाप ये है। तो इससे क्या होता है कि आत्मचिंतन में दो बातें फलित होती हैं। ये पहली बात जो हमने जानी कि अनुभव आत्मचिंतन से होता है कि मेरे पास क्या है। मेरे पास चारों तो वो शक्तियां भाव प्राण है, और एक साथ में मेरे पास ये जो शक्ति है, ये पुरुषाकार पराक्रम, यानी उत्थान कर्म, ये सारा स्टेजेस में ये कोई और द्रव्य नहीं कर सकता। ये मेरे साथ है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ मेरा पराक्रम, वो मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं इसको करने लायक हूं, मैं कर सकता हूं। और मेरे अंदर ये जो बल आत्मवीर है, ये मेरे पास अनंत है। दूसरी बात आती है, अपनी दीनता, हीनता और मलिनता का निराकरण भी आत्मचिंतन से होता है। ये सारा क्या है? ये कचरा कबाड़ है, जिसमें कि हम ये सोचते हैं कि दीनता, हीनता, मलिनता का निराकरण भी आत्मचिंतन से होता है। चिंतन से ही विचार उठता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे से क्या संभवतः हो सकता है। अगर मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ पता हो, ताकत, कि मैं इसको कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये पता होना चाहिए। ये उसकी स्ट्रेंथ होती है कि इसको मैं कर सकता हूं। मेरी शक्ति, हर जीव को अपना पता होता है कि मैं इसमें कितना कर सकता हूं। आप देखिए, कोई नाली या कुछ को आपने क्रॉस करना होता है ना, उसकी चौड़ाई देख के आपको पहले दिमाग में आता है ये मैं कूद सकता हूं कि नहीं कूद सकता। और बड़ा मार्जिनल केस होता है, जिस केस में हमारी असेसमेंट गलत होती है, उसमें करने का चांस होता है। लेकिन वरना जो है, जो विद इन लिमिट्स होती है, काफी अंदर होती है, हम कहते हैं ये तो बड़े आराम से कूद जाए। इससे इसमें ऐसा विचार है कि मैं तुच्छ हूं, अयोग्य हूं, क्षमताहीन हूं। ये नेगेटिविटी होती है प्रार्थना, कि अपने आप को तुच्छ समझते रहना, व्यर्थ की बातों में अपनी फेलियर्स को बार बार सोचते रहना। तो उसमें तो यही होता है कि तुच्छ। आप जितनी, जहां पर आपने कोई अच्छे काम भी किए होंगे, जहां जहां आपकी फेलियर्स हुई हैं, असफलताएं हुई हैं, वो बार बार उसी को सोचकर आपका क्या है कि मैं तो वो भी नहीं कर सका, मैं तो ये नहीं कर सका। ये असफलताएं बार बार निरर्थक सोचते सोचते क्या होता है कि जीव अवसाद में चला जाता है कि मैं तो व्यर्थ का हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। रोने लग जाता है कई बार, जैसा है किसी चीज को जिसका उसको डर होता है। और डर कैसे होता है? डर तो बुद्धि का ही डर है। डर कोई चीज थोड़ी है। जिस चीज से एक को डर लगता दूसरे को नहीं लगता, इसका मतलब वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है जो डर रहा है। जिस चीज से हम डरते हैं दूसरा नहीं डरता। इसमें ऐसा विचार है कि मैं तुच्छ हूं, अयोग्य हूं, अर्थात क्षमताहीन हूं, अर्थात नहीं कर सकता। ऐसी हीनता, दीनता, मलिनता भावनाओं का निराकरण आत्मचिंतन से ही होता है। ये जब तक हम अपने समीप नहीं बैठेंगे, आत्मचिंतन है कि मेरी क्षमताएं, मुझे पूरा भरोसा हो कि मैं ये कर सकता हूं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे आत्मचिंतन से पता चलेगा। और यही जब बाद में धर्म अध्यात्म में जाता है ना, उसको पूरा पता होता है। जैसे एक व्यक्ति जीव आता है, वो कहता मैं एक दिन का ध्यान साधना करूंगा, दूसरा कहता मैं 4 दिन की करूंगा, और एक ऐसा है कि कहता नहीं मैं 10 दिन का करूंगा। उसको अपनी क्षमता पे है कि मैं 10 दिन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 4 दिन का पहले किया हुआ है, तो वो 10 दिन का करता है। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो 4 दिन का करते हैं, और 4 दिन के अंदर उनकी क्षमता बढ़ जाती है, वो उसको आगे एक्सटेंड करके 10 दिन का करते हैं। इसका मतलब उसको रियल स्ट्रेंथ नहीं पता थी, पर उसने अपने आप को करेक्ट कर लिया, उसी समय उसने डिसीजन चेंज कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि उसको लगा कि नहीं, हो सकता है ये, हाँ कर सकता हूं, तो वो आगे बढ़ जाता है। अब एक बार उसने कर लिया, तो अब वो हमेशा कर ले। अगर उसी समय वो नहीं नहीं इस नहीं अगली बार करूंगा, जबकि उसका भाव हो रहा है अंदर से कि मैं कर सकता हूँ 10 दिन का, उसको आनंद आ रहा है। तो ये निराकरण आत्मचिंतन से होता है, आत्म मनन, आत्म मंथन से आत्मिक आलोक अर्थात दृष्टि में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। हमारी क्षमताएं ऐसी बढ़ती हैं जब तक हमने वो करा नहीं है। कई कंपटीशन होते हैं जिसमें आदमी बैठता नहीं, इसलिए कि भी नहीं, मैं नहीं इसको क्लियर कर सकता। और उसमें एक बार करता है, 2 बार करता है क्लियर, और 3-4 बार में हो जाता है। लेकिन उसको करना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा। कोशिश तो करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ता है। अब जो कहता है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, भी तू, हम कहते हैं रोज बैठ। जिस दिन तेरा एक बार लग गया ना,
तुझे इतना अंदर अच्छा लगेगा कि फिर तेरा लगने लग जाएगा। अब तू चाहता है कि जिस दिन मैं बैठूं उसी दिन ध्यान लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ध्यान तो करना है ना, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। कोई बिजनेस करते हैं, कोई चीज करते हैं, सीखते हैं, वो पहले दिन ही ठीक हो जाती है। ये बहनें खाना पकाना सीखती हैं जब जब अपने घर में होती हैं, तो ये पहली बार भी सब कुछ ठीक बन जाता है क्या? ना उसके प्रैक्टिस ये मेक्स अ इसका मैन मतलब है कि परफेक्ट। उसको अभ्यास करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसको अपनी उसमें गलतियां नजर आती हैं जिनसे से, कि मेरी यहाँ भूल हुई है, मैं ऐसे करती तो ये ठीक बन जाता। कमी कमी पता चलती है, वो करेक्ट करती है, और 2-3 बार में उसका ठीक हो जाता है। तो ये जो है ना, ये सारा आत्म से आत्मिक लोक अर्थात दृष्टि में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। साधक विचार करता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मुझे वास्तव में करना चाहिए ये, कहां कहां ज्ञान आड़े आ रहा है। आचार्य सूत्र का पहले ही अध्ययन है, उसमें ये सब आता है, विचार कर कहां से आया, कहां से आया। वो अपनी बात है ना, इसका मतलब वो पीछे से अपने आप को चेक कर रहा है कि मैं कहां से आया हूं। हालांकि अब कोई महत्व नहीं रहता मैं कहां से आया हूं, लेकिन उससे ये आगे की बात आती कि मैं कहाँ जा सकता हूं मैं। इसका मतलब कुछ पहले किया होगा। जब आदमी जिस स्थिति में पहुंचता है कि मैंने पहले ये किया था, इतनी मेहनत की थी, तो मैं यहां तक पहुंचा। जिन लोगों को ये ध्यान में होता है कि हमने एक छोटी सी फैक्ट्री कमरे में लगाकर करते करते आज इतनी बड़ी फैक्ट्री बनी है, उनको हमेशा ध्यान में रहता है कि हम यहां से शुरू हुए थे और यहां आए। लेकिन उनके बच्चों को वो आभास नहीं होता। वो जैसे ही ना आते हैं, वो तो ये ना कि सीधी उनको एग्जीक्यूटिव चेयर पे बैठ जाए, तो उनको ये नहीं पता कि यहां तक आने के लिए कितनी माइलेज तय की है, कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, और कितने वर्ष लग गए थे इसको पहुंचने के। फ्लाइट में लगाना। तो इसका मतलब है कि मुझे वास्तव में करके कहाँ कहाँ ज्ञान आड़े आ रहा है, कहाँ कहाँ प्रमाद रोक रहा है। अब उसको उसको इस बात का ही नहीं कि इसके पीछे बाप दादाओं ने कितनी मेहनत की होगी जो आज जिस स्थिति में पहुंचे। कहाँ कहाँ प्रमाद रोक रहा है, कहाँ कहाँ मोह व शटकाप पैदा हो रहे हैं। अब जैसे कई बार लोग कहते हैं हमने करना है, ये साधना करनी है, ध्यान साधना, लेकिन कोई घर में ऐसा है, वो कैसे छोड़ेंगे, उसको कैसे करेंगे, सब कर मतलब उसको उसको अपना भरोसा ही नहीं हो रहा कि कैसे कार्य होगा। छोटे बच्चे हैं। भाई जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप बच्चों को उसकी मौसी मौसी के पास, चाची के पास छोड़ के जाते हो ना। इसमें भी आप इसकी साधना एक बार करके तो देखो ना। मतलब ऐसे लोग हैं जिनको 20-20 साल से पता है, और उन्होंने एक बार भी नहीं किया। कर लेंगे, 20 साल बीत गए जिंदगी। तो इससे क्या होता है, इसके लिए अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों को जानना होगा। मेरी ये टालने की प्रवृत्ति जो है ना, ये मुझे फंसा रही है, और यह अंदर वृत्तियां खराब है अंतःकरण के अंदर। ये उसको उसको ये भरोसा ही नहीं हो रहा अपने आप के ऊपर। इस अज्ञान को, प्रमाद को, मोह को दूर करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान और सम्यक तप से पुरुषार्थ करना आवश्यक है। ये भूमिका बनाते हैं स्वाध्याय, ध्यान और सम्यक तप। तप, सम्यक तप जो है ना, जितना तप आप कर सकते हैं शरीर को बिना कुंठित किए हुए, उतना तप भी ठीक है। स्वाध्याय करें, ध्यान करें, और पुरुषार्थ करना आवश्यक है। स्वयं की आदतें, वृत्तियां और प्रवृत्तियां यानी कि अपने स्वभाव से परेशान है, यदि हैं तो क्यों। अब अपने अपना अवलोकन करें, आत्मचिंतन करते हुए कि हमारी आदतें, वृत्तियां और प्रवृत्तियां यानी कि स्वभाव से परेशान है हम क्या। तो कौन कौन सी बातें हैं। छोटी छोटी बातों का आग्रह, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनका ये विचार होता है। एक बहन आई थी कल, तो उन्होंने कहा कि मुझको वो कमरा सामने मिल जाएगा। तो बाई चांस है कि और सारे ट्रस्टी आए हुए थे, नहीं मिला। मैं वापस चली जाती। हम मैंने कहा भाई आप शिविर करो, इसमें कुछ लोग 4 दिन के शिविर वाले, 4 दिन बाद हो सकता है कि आपको जगह मिल जाए। वो खाली हो जाएंगे तो रखनी थोड़ी आपको दे देंगे, लेकिन आज ये फुल हो चुका है। ये वाली बात मान गई, और उन्होंने बी ब्लॉक में उनको ठहरा दिया हमने। 4 दिन हो गए, वही बात हुई, 2-3 कमरे उसमें से खाली हो गए। वो 10 दिन का नहीं कर रहे थे उनको मैसेज आया कि आप जो है ना उधर कमरा ले लो। उसने मना कर दिया, कहती अब मैं सेट हो गई हूँ। देखिए मानसिकता क्या होती है। वो शिविर छोड़ के जा रही थी, आज वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो उसको मना कर रही है।
ये क्या है? ये हमारी छोटी छोटी बातों का आग्रह है। दिमाग को सेट कर लिया ना उसने। देखिए, शिविर करना एक और बात है, और कमरा ना मिलना अलग बात है। कितनी छोटी बात है, उसके लिए वो शिविर छोड़ने को तैयार थी। तो ये सारी बातें, और उन्होंने वो अंतिम शिविर किया, उसके बाद वो शिविर नहीं कर पाई, उनकी सेहत बड़ी खराब हो गई। तो ये सारी बातें जो है ना, ये हम बहुत छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, बड़ी चीज इग्नोर कर देते हैं छोटी चीज के लिए। छोटी चीज मिल सकती। आप ये देखिए कि छोटी छोटी चीजें क्या होती है। आप बैठे हैं और कोई गुरु आपको कुछ चीजें समझा रहे हैं, आपका मोबाइल आ गया, घंटी बज गई, अब फोन लेके बाहर दौड़ गए। अरे फोन बाद में भी हो जाता है, उसको बंद करके। पहले तो आपको बंद करके बैठना चाहिए था, अब उसको बंद कर दिया है। बाहर निकलोगे करोगे, बट उस छोटी सी चीज के लिए, चाहे किसी प्रमोशनल वाले का रिंग हो, आप बीच में से उठ के चले गए, वो धारा टूट गई। आपको ये नहीं पता कि ये क्या मिल रहा था और फोन क्या था, इतनी समझ नहीं है। ये है छोटी छोटी बातें। मतलब हम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे कि हम क्या छोड़ रहे हैं और किसके लिए छोड़ रहे हैं। तुच्छ वस्तुओं का ममत्व, ये तुच्छ वस्तुओं का ममत्व है। ये हर चीज के ना, मत ये नहीं मैं तो, मुझे तो ये चाहिए, ये ममत्व ही है ना। सहन सहन शक्ति की कमी, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। सुन नहीं सकते दूसरों को, सुनने की भी बड़ी ताकत चाहिए। मात्र अपनी बात ही सुनाना अच्छा लगता है, सुनाना अच्छा लगता है उनको, सुनना सुनना नहीं बर्दाश्त होता दूसरे को। पुरानी स्मृतियों को स्मरण में आने पर, मतलब पुरानी स्मृति बैठे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, पुरानी स्मृतियों को, उसमें आनंद में घूम रहे, पता नहीं कहाँ का कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कितना टाइम गुजर गया। भविष्य की चिंता से कि कल पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं वो होना कि नहीं होना, तुम्हें पता है क्या? उसकी चिंता करके वर्तमान खराब कर रहे हो। आलस्य प्रमाद से समय गंवा रहे हैं, आलस्य और प्रमाद से। अन्य के भावों को ना समझने से, दूसरे के भाव ही नहीं समझे, उसकी बात सुनी, बस उस शब्दों के ऊपर ही चले गए, और जैसा अपना अर्थ अपने अंदर निकाल लिया। उस अर्थ को हम समझ गए कि ये शायद ये कह रहा है, और वो क्या अर्थ क्या होता है, वो हमारे अपने अंदर का जो होता है ना भाव, उसी से हम अर्थ निकाल लेते हैं। दूसरे को समझना, अन्य के भावों को समझना कि ये क्यों बता रहे हैं, क्यों कह रहे हैं ऐसा। प्रामाणिकता का अभाव होने से, अर्थात कथनी करने की असमानता, मतलब प्रामाणिकता नहीं है, प्रामाणिकता का अभाव है। अंदर वो उतनी जो है ताकत, अंदर वो है नहीं सत्य की प्रामाणिकता का, कि जो भी मैं सोच रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, उसका अभाव है अंदर की, ये सही है कि गलत है। और कथनी करने में असमानता है। हाँ। उपरोक्त आदतों से यदि आप परेशान हैं, तो आप अपने आप को बदलने का प्रयास करें। अब यहां पर यह है कि पहले ये देखें कि इन दो बातों में सबसे काम की कौन सी है, कि प्रवचन सुनना कि फोन सुनना, अच्छा कमरा मिलना कि ध्यान साधना करनी। और ध्यान से कमरा नहीं मिला तो ध्यान साधना त्याग दो। मतलब यही दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इसका मतलब हम, हमारा ब्रेन जो है, ये भी इस तथ्य तक नहीं पहुंचा है कि इसमें से बड़ी चीज कौन सी है, अच्छी कौन सी है, मैं उसको पहले इंपॉर्टेंस दूं। बदलना है तो क्या करें? अब बदलना है तो क्या करें? भोजन में परिवर्तन लाए। अब आप कहोगे भोजन का इससे क्या मतलब? कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है ना स्कूल जाता है, पढ़ाई में बड़ा होशियार था, तीसरी चौथी में बिल्कुल फर्स्ट आता था, और पांचवी छठी में आते तक ना वो नीचे जाना शुरू हो गया। माता पिता ने कहा कि ये नालायक हो गया। टीचर से बात करी, टीचर ने कहा कि इसकी साइकोलॉजी थोड़ा देखो, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो, इसकी मानसिकता चेक करो, ये बदली क्यों है। ऐसा नहीं है, बहुत पढ़ाई में होशियार था, अब इसको क्या हो गया। चेक कराया गया, तो चेक करने से पता चला कि उसका पेट खराब है। उसका पेट खराब है, पेट में वर्म्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया। और वो जो हमारी गट्स है ना, ये गट जो आते हैं,
ये हमारा फर्स्ट माइंड है, ब्रेन है, हाँ। ये दिमाग है। क्योंकि जैसा भोजन जाता है, उस भोजन के जो रसायन कन्वर्ट होते हैं, वो सारा जो आगे दिमाग को हैंडल करते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, दुनिया है, तो मतलब 11,000 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, और कितने ट्रिलियन सेल्स होते हैं इसमें। वो उसको ना, वो जनरेशन खत्म हो गई, उत्साह का, वो उत्साह खत्म। पावर खत्म हो जाता हाँ, पावर खत्म हो जाती है। आपने देखा ना, जिस बच्चे को ए मिलता है, ए+ मिलता है ना, स्कूल से कितने खुशी से आता है, और आते घर में अपनी माता को ये दिखाएगा कि मुझे आज ए+ मिला है। फिर जैसे रात को पिता आता है, फिर उसको कॉपी दिखाता है, वो उसको ऐसा फील होता है, उसके लिए बड़ा ये टॉनिक है, ए+ मिला। अब धीरे धीरे वो नालायक हो गया, अब वो कॉपी खोल के दिखाता नहीं है। ये तो उसे समझ आ रही ना, लेकिन उसका रीजन तो माता पिता ने ढूंढना है ना, कि इसमें ऑल ऑफ ए सडन कैसे चेंज हो गया। इसका मतलब है भोजन में परिवर्तन ला, इसका उसका भोजन चेंज करना पड़ा। तो उस बच्चे का ना भोजन चेंज करा गया, उसको मतलब प्रोबायोटिक फूड दिया गया। उसकी आंतें कमजोर हैं, ये इसके पेट में वर्म्स हो गए थे, वर्म्स। तो इसको ये खाना इसका बदलो, खाना इसको बदलो, प्रोबायोटिक दो। यानी कि खमीर वाली रोटी दी, इडली है, इडली इडली दो, ढोकला दो, ये खमीर वाली जो चीजें वो देनी शुरू करी। तो थोड़े दिनों में ठीक हो गया, फिर उसका मन लगने लगा। तो अपने को है ना, फिर ये कैसे होता है, भोजन में खट्टा, तीखा, अति गर्म भोजन में कमी करे, ये भी खराब करता है। बहुत ठंडा खाएं, बहुत गर्म खाएं, जो है खट्टा या तीखा खाएं, ज्यादा मिर्चे वाला खाएं, वो सारा सिस्टम में खराबी करता है। इच्छाओं कामनाओं को सीमित करें, आवश्यक अनावश्यक सुचारू रूप से जानें, इच्छाओं को और कामनाओं को सीमित करें। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो इच्छाएं करके हम दिमाग के अंदर वो मापदंड बना लेते हैं ना आप, वो पूरी नहीं वो होती है। पूरी नहीं होती, तो वो डेस्परेट हो जाती, एक्सपेक्टेशन ऐसी लेवल हो जाता है ऐसा। तो इच्छाओं कामनाओं को सीमित करें, आवश्यक अनावश्यक सुचारू रूप से जाने। भाई अगर इच्छा ये नहीं पूरी, कितना का आवश्यक था इसमें, और फिर सारा कुछ मेरी मर्जी से चल रहा है क्या? जब सारा कुछ बाहर व्यवस्थित है कर्म सिद्धांत से, तो फिर ठीक है, मैं इच्छा और कामना क्यों करूं? जो मुझे मिलना होगा मिल जाएगा, जैसा मिलना होगा मिल जाएगा। संकल्प शक्ति को बढ़ाएं। संकल्प शक्ति कैसे बढ़ेगी? कि आप नियमों प्रत्याख्यानों को कठोरता से पालन करें, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। जो आपने नियम पचकान लिए हैं, उसको कठोरता से पालन करें, तो अंदर संकल्प शक्ति बढ़ेगी। वही वो पालन संकल्प शक्ति से हो रहा है। कई चीजों का जो कराया जाता है प्रत्याख्यान, वो इसलिए होता है कि उसकी करने की उसके अंदर शक्ति, विल पावर बढ़ जाती है। तो वो क्या, संकल्प शक्ति बढ़ाती है। उपवास करना, ये क्या, संकल्प शक्ति बढ़ती है ना। खाने को तो दिल करता ही है ना, पर वो अपने आप को रोकता है कि आज मैंने उपवास किया है। तो वो उसकी संकल्प शक्ति बढ़ाता है। योग मुद्राओं का प्रयोग करें, जिससे कि प्रवृत्तियां सिद्धि। शरीर में योग मुद्राओं का भी ऐसी है कि योग मुद्राओं का प्रयोग करें। योग आसन प्रयोग से शरीर संतुलित करें। देखिए, अगर दिमाग को संतुलन में लाना है, तो शरीर का संतुलन में होना भी जरूरी है। शरीर संतुलन में हो, उसके लिए हमारा भोजन संतुलित हो, सात्विक हो। तो और शरीर को भी है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मौन का अभ्यास करने से निर्भीकता, निर्विचारिता और निर्विकारिता आती है। मौन का अभ्यास करने से क्या है कि कोई कचरा नहीं। मौन का मतलब ये नहीं कि सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। मतलब यह है कि अंदर अपने शांत होकर बैठ जाना है, कोई कचरा ना आए, किसी बाहर की आवाज भी ना आए। खुद मौन कर रखा है, ना मैं किसी को बोलूं ना किसी की सुन। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस दौरान में जब हम बैठते हैं, तो ये सबसे ज्यादा हमारे अंदर का डिटॉक्स कर देती है मन को। मस्तिष्क का पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाता है। हम एनर्जी मिलती है ना। हम क्या समझते हैं कि शरीर को, तो हम सोचते हैं कि शरीर के अंदर अगर मल रुक जाता है, तो हमको पता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गई है, इसके लिए दवाई लें, क्योंकि ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। वैसे ही दिमाग में भी बहुत कचरा आ गया है, ये भी क्लियर करना जरूरी है। और उसके लिए समझना पड़ता है आपके, कहाँ से होगा, आत्मचिंतन।
आत्मचिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, उससे आपका जो है ना आत्मचिंतन करने से होगा। ये फजूल का कचरा मैं क्यों सोच रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं? जो काम मेरे काम के हैं वो व्यर्थ के काम में छोड़ दो। मौन का अभ्यास करने से इतना लाभ है। व्यवस्था परिवर्तन से, मतलब योजनाशील गुरुदेव अर्थात मतलब कि गुरुदेव मतलब कि मन का सिर्फ वाणी का मौन थोड़ी ना होना और करना है। मन का मौन होना चाहिए। मन मन से हम मौन रहे हैं। नहीं, जब आप बोल नहीं रहे और सुन नहीं रहे तो कौन सा मौन हो गया? गुरुदेव ये तो वाणी का हम बोल नहीं रहे, हमारा वाणी जब का सुन मौन भी होना नहीं है। रहे, सुनने में सुनता तो गुरुदेव, सुनने को तो सही। सुनना नहीं है ना। इसीलिए ध्यान साधना में क्या है, आपने बोलना नहीं और किसी दूसरे से सुनना नहीं। गुरुदेव जैसे ध्यान साधना होती है, जैसे कहीं मेडिटेशन करते हैं तो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको वो फॉलो करते स्वाध्याय हैं। है। वो उसको तो स्वाध्याय है। आपको वो उसमें नहीं, उसमें आपको ले जाने के लिए वहां पर है। अच्छा जी। वहां तक ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है, और ये शुरू शुरू में होता है। बाद में तो जब ध्यान में कितना समय उसमें होता है, अच्छा अगर जी। 1 घंटे का ध्यान है तो उसमें इंस्ट्रक्शन कितनी होगी, 20-22 मिनट, 20 मिनट की। आपको बीच हम्म। में 10-10 मिनट छोड़ा जाता है। फिर इसलिए बोला जाता है कि आप कहीं बाहर बह गए हो तो आप उसकी वाणी सुन के फिर पलट के आ जाओ। शुरू अच्छा में जी। आपको अंदर लाने की बात है, आप बाहर दौड़ जाते हो, छोड़ दें तो हम्म। मौन का अभ्यास करने से, मौन तो सबसे बड़ी चीज है कि शांत रहना, बिल्कुल शांत, कुछ सुने नहीं, कुछ देखे। मैं कह रहा हूं मौन के अंदर देखे भी ना, हम्म। हम्म। देख के भी विचारधारा तो चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन तो सारा बोल हाँ? देते हैं, दिमाग में हम आ जाएगा। हम मौन के अंदर ये सब ऊ ऊ करके बात करते हैं, इशारों से बात हाँ करते हैं, वो भी मौन नहीं है। हम हाँ, बात ऐसे। करते हैं जैसा काष्ठ मौन, लकड़ी की तरह हो जाओ, काष्ठ मौन, कोई गु- प्रतिक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं। गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, और इसका आनंद ही अलग होता है। हाँ, इसका आनंद अलग है। अब आप इशारे कर रहे हो, मन तो आपका दौड़ रहा है, इशारे से बता रहे हो वहां पड़ा है, ये करा, उधर देख लो, इधर कर लो, ये क्या मौन थोड़ी है। सही मौन का अगर फायदा लेना है तो फिर आप, कार्य में यहां तक कि मौन से हमने बात करी है ना, ये निर्भीकता, डर निकल जाता है, भय संज्ञा खत्म हो जाती है मौन से। वो भी मेरी बुद्धि के अंदर, वो भय किसका है, मेरे अपनी अंदर की उपज है ना। उसमें मेरी इतनी, मौन करने से मेरे अंदर स्ट्रेंथ इतनी आ जाती है, मेरा डर कम हो जाता है। ये आप कभी सीधा समझ नहीं आएगा आपको ये बिल्कुल कि, सही है गुरुदेव, हाँ, बिल्कुल सही है। निर्भीकता, निर्विचारिता और निर्विकारिता, विकार भी निर्मित। नहीं आएंगे, विचार भी हाँ नहीं जी, आएंगे, और हाँ जी, डर भी समझ। नहीं लगे। हाँ, समझ तो आ रही है गुरुदेव, हाँ जी। व्यवस्था परिवर्तन से, योजनाशील अर्थात नई नई योजना करने से, योजनाशील बनिए। इसको ऐसे करा, ऐसा नहीं ठीक हुआ, ऐसे करके देखो, इस तरह करके देखो। आप ध्यान में भी है ना, कई बार आप बैठ के आपको लगा कि थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, शुरू में ही अपने आसन को एडजस्ट कर ले, जिसको लगे कि इसके ऊपर मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ कंफर्टेबल। पोस्चर के अंदर कुछ है, कई बार वो जो नीचे कपड़ा बिछा उसमें सलबटे हो, वो तक चुभने लग जाती है। फिर वो बीच में हिलोगे, पहले ही सारा सुचारू रूप से अपनी जो है जैसी लाइकिंग है वैसा करो, कंफर्टेबल, एक गद्दी नीचे रखनी है, बैक पे रखनी, जो रखनी रख, बाद में डिस्टर्ब नहीं हो। तो ये व्यवस्था परिवर्तन से, योजनाशील अर्थात नई नई योजना करने से, फिर देखो ऐसे क्यों नहीं आया, कहाँ किस पोजीशन में, किस पोस्चर में मेरा बहुत अच्छा ध्यान लगा, मेरे शरीर के अकॉर्डिंग मैं कैसे बैठा कि मुझे हिलना नहीं पड़ा, वैसे बैठा। गुरु अनुग्रह से अर्थात गुरु के मार्गदर्शन से, और जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसको ध्यान से सुने, मार्गदर्शन से। और अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा से, काय सर्ग से अंदर कर रहे हैं, शांत होकर बैठे, अनुप्रेक्षा ये क्या है, आत्मचिंतन ही है। अनुप्रेक्षा क्या है, हाँ जी। ये अपने को ना बदलने के लिए, ये सारा जो सब्जेक्ट विषय लिया गया है ना, हमने अभी तक जो कुछ करा कराया, उसके बाद में उसको बदल इसको, हाँ, अपने को देखे पूरा, ये सारे एक्सपेरिमेंट में अपने आप को इसके आगे टिक करके देखे, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी ये प्रॉब्लम तो नहीं है। उपरोक्त परिवर्तनों से बदलाव लाया जा सकता है। तनाव मुक्त जीवन कैसे पाएं, तो उन्होंने कहा बचें किससे, ये सी से। कौन सी सी है, ये जो है ना, 7 तरह की सी होती है। सी का मतलब ये इंग्लिश का कैपिटल सी। हाँ तनाव जी। मुक्त होने के लिए क्रिटिज्म, आलोचना,
निंदा, किसी का क्रिटिसिज्म करने से आपको क्या मिलेगा बताइए, आपका क्या रिजल्ट? ये कर्म बंध की बात ही नहीं है। आप उसकी, आपका ध्यान उधर जा रहा है, अपने से हट रहे हैं, आपका अपना आत्मचिंतन नहीं, आप अपने में है ही नहीं। समय सबसे ज्यादा कल्याण होता है कि आप अपने आप को देख रहे हैं, अपने आप को देखिए, अपना अवलोकन करें। नाम दे सको। हम क्रिटिसिज्म के अंदर है कि वो क्या छिद्र नवेशी है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, इसको देख के तो दिमाग ऐसे ही दौड़ रहा है। कंप्लेन करना, शिकायत करना, जिसको अभी शिकायतें पड़ी हुई ना, उसने अभी कहीं पहुंचा नहीं है, जिसके मन में शिकायत आ रही। कमेंट है, कमेंट का मतलब कटाक्ष करना, किसी को कमेंट करना, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, कमेंट करने से क्या मिल जाएगा? कमेंट तभी करेगा जब उसको, वो उसके अंदर क्या है, उसको देखकर क्रिटिसिज्म, आलोचना आएगी, और फिर उसको कमेंट करे, उसका परिवर्तन देखे, मैं होता तो ऐसे करता, उसके ऊपर कटाक्ष करोगे। कंपैरिजन, तुलना करना, ये ऐसा करता मैं ऐसा करता, वो तुझे तुझे क्या लेना देना, कंपैरिजन कर। करेक्शन, दोष करना, निकाल देना। कई बार मैं कहता हूं ना, इट इज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। ये हमें आदत होती है पहले कि करेक्ट करना दूसरे को। हाँ, क्या देना? तो कहते जब करते हो तो वो अगला दुखी भी हो सकता है। इट इज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। सही हो आप, ठीक है, पर आपको कोई करना, अपने को सही करना है, दूसरों को सही करने की चक्कर में। दूसरा अपने आप में हाँ, ये आदत होती है, हम लोगों में थी ये कि भाई ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। अब धीरे धीरे वक्त किसको क्या करेक्ट करोगे, आप अपने आप को करेक्ट करो ना। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा करना, ये भी आता है ईर्ष्या इसलिए। है। प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या से थोड़ा अलग है। प्रतिस्पर्धा मुकाबला करना, किसी के साथ मुकाबला। केयरलेसनेस, लापरवाही, ये सबसे डेंजरस है। सात, ये सात सी ऐसी हैं कि हम ना तो किसी को क्रिटिसिज्म करें, ना कंप्लेन करें, ना कमेंट करें, ना कंपैरिजन करें, करेक्शन करें, इससे हमें कोई लाभ होने नहीं वाला। जबकि हमारा टाइम खराब होगा। जिसको हम कहेंगे उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो हम, उसने कोई जवाब दे दिया, वो हमको याद रहेगा, हम खुद फंस गए। दृष्टि में इग्नोर करो, अपनी सिवाय, अपने आत्मचिंतन, अपनी आत्मा, अपने आप के लाए, इग्नोर एवरीबडी, सबको इग्नोर। इन इन चीज के बारे में सोचो ना तो गुरु ना कुछ तो करते ही हैं। अगर देख सोचो ना, हर चीज कुछ ना कुछ, चाहे कम चाहे ज्यादा, हम फंसे होती ही रहेंगे है। उसमें। हाँ वो जी चीज ध्यान बिल्कुल। में आएगी जब कभी वो व्यक्ति मिलेगा, ये ऐसा करता है, अब हाँ उसी हाँ। टाइम ध्यान चला जाएगा, याद आ जाती है। सारी याद आ जाती, इसने वहां ऐसा किया था, इसने मुझे हम्म। ऐसा जवाब दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने उसे करेक्ट करा, उसने जवाब दे दिया, उसकी लापरवाही याद आएगी। इन सब का मतलब यह है कि दूसरी की तरफ देखी मत। जोता जहर से, तेरा देखना ही दूसरे को जहर है। ये एक्चुअल में, ये जो नेगेटिविटी होती है ना, ये मानसिक जहर है, मानसिक जहर, जो इतना प्रॉब्लम करता है ना अंदर से। तो जैसे जहर होता है ना, फैलता पूरे में, मतलब वो चीजें अंदर अटक जाती हैं ऐसी, और अंदर जहर पैदा करते हैं। अपने जीवन की सार्थकता किसमें है, हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए, ये दिमाग में रहे कि जीवन की सार्थकता किसमें है, हम क्या कर रहे हैं, हमसे हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। तन की आसक्ति कारण शरीर में अटके हुए हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सभी की है। तन की आसक्ति के कारण शरीर में अटके हुए, जो बीमारी आपको हुई है ना, बार बार याद करके दूसरों को बताते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और उस बीमारी के आप डॉक्टर बन जाते। जरा सी बात होती है, मुझे ये बीमारी थी, मैं ऐसा कर, उसके डॉक्टर बन गए। वो बीमारी को बार बार याद कर, भाई बीमारी थी, ठीक हो गई, क्या लेना देना है? अब उसको याद ही क्यों कर रहे हो, नेगेटिविटी। तन की आसक्ति के कारण शरीर में अटके हुए हैं, धन संपत्ति से लगा हुआ मित्रता हो, हमेशा पैसे की बात करते,
इसमें इतना प्रॉफिट होगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। अपनी मित्रता लगाव किससे है? पैसे से है या धनी से? इसके पास धन है या मेरे पास धन हो जाए। हमेशा कई लोग धन की बात करते हैं, वो कहते हैं ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पर एक और भी है जो आत्मा की अपॉर्चुनिटी है। वो कोई नहीं करता। अहम, आग्रह, आवेग, आंतरिक द्वेष, कलेश, ये अपेक्षाओं की अधिकता से पापों में वृद्धि होती है। ये सोचे अहम कौन सा है? अहमत्व बुद्धि जो करते हैं, आग्रह करते हैं, आग्रह, कदाग्रह, हठाग्रह, मताग्रह, और आखिर में सत्याग्रह। हाँ, हाँ जी। ये आवेग आते हैं, इम्पल्स आती हैं, एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। अगर किसी चीज को ये ऐसा हो रहा है, हम रुक के सोचे तो बदलता है। भड़क जाते हैं। हाँ, खुद होता रहा अपने से, देखा ये चीज जानने में आ रही है कि ऐसे होता था, पर धीरे 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 करते करते कोशिश करते रहे तो कुछ ना कुछ तो असर हुआ। आंतरिक द्वेष, कलेश, अंदर के अंदर द्वेष कलेश है। अपेक्षाओं की अधिकता से पापों में वृद्धि। इनकी अपेक्षाओं की अधिकता से क्या है? पापों में वृद्धि होगी। बिना बैठे कुछ किए ही इनमें ही रहने के कारण पापों में वृद्धि हो रही है। सोचते रहते भाव ऐसे हो रहे हैं, भावनाओं से कर्म का बंध हो रहा है। ये जो द्वेष है, कलेश है, ये सारा जो आ रहा है, इच्छाओं, कामनाओं और वासनाओं का विस्तार बढ़ता रहे। किसी चीज को देखते हम, मेरे पास भी आ जाए, कामना और वासनाओं का विस्तार बढ़ता रहे, उतने दुखी हो जाएंगे। जितनी जितनी ये चीजें बढ़ती जाएंगी उतने हम दुखी होंगे, क्योंकि सारी की सारी पूरी नहीं होंगी। संसारिकता में रचा पचा असंयम का फैलाव है। संसारिकता में जितना रचा पचा होगा उतना असंयम का फैलाव हो जाएगा। अब हम जिनसे बात करते हैं वो कहते हैं जी हम संसार में रहते हैं। भाई संसार में रहते हैं, आपको संसार से निकलना भी तो है ना। ठीक है, संसार में है, पर ये भी तो है कि इससे हमने निकलना है। तो निकलने के लिए मुझे क्या करना है ये भी तो सोचना है ना। यही सोचकर रुके रहना है कि हम संसार में हैं तो हमेशा संसार में रहेंगे, और और गतियों में तो कोई बदलाव हो नहीं सकता, मनुष्य गति में ही हो सकता है। तो ये तो सोचे ना कि हम अब तक संसार में थे, अब हमें इसमें से कैसे निकले। और वन बाई वन निकलोगे अपनी समस्याओं को देखते हुए। उसको सारे को सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे निकलूं। वो कब भाव आएगा? जब मुझे बदलने का भाव आ गया कि मुझे बदलना है। तो फैशन व्यसन में डूबा हुआ जीवन ये बहुत अट्रैक्ट करता है, आजकल बहुत है। क्योंकि उसमें पहले तो लोगों का कांटेक्ट ही नहीं होता था, रेडियो होता था, फिर टीवी आया, टीवी के बाद मोबाइल में आया। कौन क्या कपड़े पहना है, कौन कैसे रूम में है, क्योंकि वो जो दिखाया जाता है उससे उससे क्या है कि इतना बढ़िया बढ़िया दिखाया जाता है कि वो जहां है ना उसको सब गंदगी नजर आती है। उसको अपना घर ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो बिल्डिंगें, वो जो चीजें दिखाई जा रही हैं बाहर की तरफ, कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि बाहर से सुंदर ही दिखाया जा रहा है। अट्रैक्शन हो जाती है, अच्छा, क्योंकि अच्छा। हमारे पास भी हुई। इंद्रियों का दुरुपयोग। अब किसी चीज को देखें तो देखते ही जा रहे हैं, इंद्रियों का दुरुपयोग होता है। जो हमारी रसनेंद्रिय है, पांचों इंद्रियों को क्या है हम मिसयूज करते हैं। अगर उसको सीमा के अंदर रखें, उनका जो है तो वहीं रखें इंद्रियों को। इसका भी दुरुपयोग होता है। व्यर्थ का चिंतन एवं चिंता चिंता में समय की बर्बादी। अब ये जो व्यर्थ का चिंतन है वही चिंता है ना। तो व्यर्थ का चिंतन मतलब ये देखे कि जो चिंतन चल रहा है हमारा, ये काम का है किसी का कि नहीं। तो चिंता में क्या है? समय की बर्बादी है। दोषारोपण की आदत, ये जो छिद्रान्वेषी है वो करेगा, दोषारोपण करेगा, क्योंकि उस चीज पे दिमाग जाते ही ना वहीं पर ही नजर आएगा कि ये ऐसा हो, और कह देगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हम ना अपने आप को अननेसेसरली ऑक्युपाइड रख रहे हैं। जिस चीज का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है, उसको हम इतने ऑक्युपाइड हैं कि फजूल का सारा, अगर देखोगे ना, ये हर का कचरा, गौर से देखो तो ये है। कचरा कबाड़ है जिसका मेरे किसी काम का नहीं आना ध्यान।
वो व्यक्ति सही है कि नहीं है, वो ऐसे करता है, ऐसे खाता है, ऐसे पीता है, उसके पास मुझे क्या लेना दे, मुझे क्या लेना दे। आग उड़ाते हैं। मतलब हम, क्योंकि हमारा जो टाइम है ना बहुत प्रेशियस है, समय जितनी तेजी से भाग रहा है ना हमें पता नहीं चल रहा। और इसी इसी में ये सारा कुछ सोच के अगर हमने थोड़ा सा अपने आप को बदलाव करके थोड़ा चेंज हो गए, ये जंक्शन है, आप इस जंक्शन से अपनी गाड़ी, अपनी रेल लाइन बदल सकते हो, इस जंक्शन पे आप बदल सकते हो। और फिर उसके बाद में आता है दोषारोपण की आदत, फिर मायाचारिता का प्रभाव। अपने लिए जो है ना वो मायाचारिता करते, माया करनी, ये भी तो हो रहा है। हम चाहते क्या है, दूसरे को बोलते क्या है, करते क्या है, वो सारा है क्या। अपने उद्देश्य को पाने के लिए हम कैसा घुमाते हैं दूसरों को, ये मायाचारिता है। लेकिन हमें वास्तव में क्या करना चाहिए, आत्मा की परवाह। वी मस्ट केयर अवर सोल, मतलब अपनी आत्मा की परवाह की, मैं ये हूं, मुझे इन लोगों से क्या लेना, मैं अमूर्त हूं, मैं अमूर्त हूं, मुझे अपने अमूर्त का ध्यान देना है। ये इन मूर्तों के चक्कर में मैं क्या पड़ गया, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है मूर्तों से। अगर मेरा कोई संबंध है तो अपने इस मूर्त शरीर से हो सकता है कि मेरी साधना इसी के द्वारा होनी। दूसरा मेरा किसी काम का जो मूर्त है ना वो मेरे किसी काम का नहीं। आपका कोई हेल्प कर सकता है, दूसरा आपको फंसाने वाला ही है, दूसरे से आपको लाभ नहीं हो सकता। आप फंस सकते हो, आप अपना समय, तन मन धन उसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन अध्यात्म में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। दुनिया भर की प्रॉब्लम इकट्ठी कर रहे हैं। भगवान ने इसीलिए कहा है ना कि स्वार्थी हो जाओ। हाँ, ये भी होता है। ये शब्द बड़ा खराब लगता है, स्वार्थी शब्द, मतलब स्वे का अर्थ सार लो। सही है। असल में तो हर जीव स्वार्थी है। हम पोज ये करते हैं, आंख बंद हुई कौन याद करता है, कितना स्वार्थी है। जिनके लिए आप जान देते थे, ये करते थे, उनके लिए सारा जीवन लगा दिया, कितने दिन आपको याद रखा। अपनी परवाह, आत्मा की परवाह करना, अपनी केयर करो, धर्म से मित्रता, यही सहाय, यही सहायक का है। इसकी सहायता इसी तरेंगे धर्म से। बोलते हैं ना, धर्म ही सहायक है। हाँ, सादगी युक्त जीवन, जितना सिंपल लाइफ होगी ना उतनी टेंशन कम होगी। सादगी युक्त जीवन, सत्य संयम का विस्तार, जितना ट्रुथ को मानेंगे ना कि अपने आप बिल्कुल, उतनी निडरता आ जाएगी। सत्य रहना, क्या हो जाएगा उसमें, जो होना का वही होगा ना, धर्म तो होना ही है, जो होना होना है। तो आपको किस बात का डर है, सत्य बोलो ना। संस्कारों का जागरण, सोचो हमारे क्या संस्कार थे जो दब गए हैं पीछे। क्या हम बचपन में थे, परिवार के संस्कार क्या थे, अब क्या है। अध्यात्म का अनुसरण करना, टाइम ही नहीं है। अगर महाराज आए हुए हैं कहीं पर, ये है नजदीक है, वो जाएंगे, पहले तो जाता था, मतलब जाया करते थे साधु संतों के पास, जिसके पास दिन भर टाइम नहीं होता था, रात को अपना भोजन करने के बाद स्थानक में जाकर गुरुओं के पास बैठते थे। घंटा घंटा 2-2 घंटे बैठते थे, उस टाइम वो भी फ्री होते थे, रात का टाइम होता था, उनके पास बैठ के। पुण्य निष्काम भाव से संवर निर्जरा की वृत्ति। संवर की क्या की, जब पाप का पता चलेगा, पाप पुण्य का, उसको संवर करना है कि मुझे कर्म नए नहीं बांधने। और निर्जरा की वृद्धि करनी है, कोई निर्जरा ही मेरी, ये धीरे धीरे करते हुए आंशिक मोक्ष होता जाएगा। क्यों, जो निर्जरा बढ़ती जाएगी अंश अंश करते, और पूर्ण पूर्ण निर्जरा मोक्ष है, मोक्ष है। तो अपने को यही करना पड़ेगा ना, मतलब कहीं पुण्य हो रहा है वो भी निष्काम भाव से हो। पर प्रशंसा का भाव मात्र धर्म में उत्साहित करने के लिए, पर प्रशंसा का भाव अगर होते हैं ना, तो मात्र धर्म में उत्साहित करने, किसी की प्रशंसा करनी है ना तो उसको धर्म में बढ़ावा देने के लिए करनी है, वैसे प्रशंसा करने की जरूरत नहीं। और इसमें कि उसमें धर्म की प्रभावना हो जाए,
दूसरे अपने साथी का, सहधर्मी का स्थिरीकरण हो जाए कि वो कहीं हिल गया है, कुछ है, तो उसको थोड़ा उसकी प्रशंसा करके भी तू ऐसा करता था। लोग कहते हैं जैसे कि तुम्हारे माता पिता इतने स्थानक में आते थे, उनके जाने के बाद तुम नहीं आते, तो फिर उसको रियलाइज कराते हैं और फिर 2-4 बार लाते हैं, फिर जुड़ जाता है वो। कोशिश की जाती, पहले समाजों में लोग ये कोशिश करा करते थे कि उनको लाना, वो इतने दिन हो गए आया ही नहीं है। दोनों उसको करना पड़ता है। करना पड़ता है, होता है। जो नहीं आता था, स्वाध्याय की क्लास में नहीं आता था, तो उसको फोन करके पूछते थे ना, हाँ, या तुम दृष्टा जी जाते थे, भाई वो फलाना रवि नहीं आ रहा, उसको आ रहा, उसको जाके मिलना। क्यों भी, क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे? ये क्या है कि अगर किसी की प्रशंसा या किसी को लाना मात्र धर्म में उत्साहित करने के लिए, वरना किसी पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई भटक गया है, कोई इधर हो गया है, अपने सहधर्मी को, उसको लाना, भाई तू भी चल मेरे साथ, तू भी शिविर कर ले। कई बार लोगों का ऐसे कल्याण हुआ है। धर्म कथा में रुचि से दूसरों को सन्मार्ग बताने के लिए, धर्म कथा में रुचि से दूसरों को सन्मान, धर्म कथा में रुचि हो, कोई अच्छी चीज धर्म में हुई हो, आपको एक्सपीरियंस हुआ हो, तो उसमें दूसरों को सन्मार्ग बताने के लिए आप धर्म कथा कर बता दो कि भी ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, ये शिविर किया तो मेरे ये एक्सपीरियंस है। उसका एक मोटिव ये होना चाहिए कि शायद ये जागृत हो जाए, ये कर ले। सरल और सहज स्वभाव तथा अपनी भूल का स्वीकार, ये मैं शुरू से कहता हूं कि सजग हो जाओ, हाँ, सहज हो जाओ और सरल हो जाओ। ये इस 3 में सारा कुछ आ जाता है, इन 3 में सारा आ जाता है। ये अगर हम समझ गए ना यहां तक, तो आप ये देखिए कि सारी साधना जो है ना, वो कषाय और योग है। योग। अब पूरे अगर इसको समराइज करने के लिए मैं कहूं कि 14 गुण स्थानों में 10 गुण स्थान तक मैं कषायों में, और उससे निकलकर आगे जो है कषाय खत्म हो गए, अब योग निमित्तिक रह गया, सही। तो मेरे कषाय जो हैं और योग जिसने खेल करना है, क्या मैं योग मेरे कम होते जा रहे हैं? मेरी क्रियाएं जो है करने का तरीका है, मेरी मन वचन काया का योग जो है, क्या मैं उनको सीमित करता जा रहा हूं? क्योंकि यही मेरी साधना आगे 10वें गुण स्थान के बाद ये योग काम करेगी, पर शुरू तो यहीं से होगा ना, योग से। और कषाय मेरे क्या कम हो रहे हैं? अगर कुछ नहीं हम जानते पढ़ते, तो मेरे कषाय कहाँ हैं, इनमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? कषाय क्या मेरे कम हो रहे हैं और योग मेरे कम हो रहे हैं? मन वचन काया की जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, और कषाय मेरे जो हैं वो अनंतानुबंधी से आगे धीरे धीरे कषायों पे फर्क पड़ रहा है, उनमें न्यूनता आ रही है, न्यूनता आ रही है। तो समझो हम साधना के मार्ग पर, साधना पे मार्ग हैं, ये दोनों ही हमको अंत तक लेके जाए। और इतने को समझ के हम उसके ऊपर अगर ध्यान दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, ये हमारी आत्मा में चिंतन हो रहा है कि मेरे योग हल्के होते जाएं और मेरे कषाय पतले होते जाएं, तो समझो मार्ग मिल गया। और दोनों यही है कि कषाय और योग, सारा खेल इसी का। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, इन दो को पकड़ के चल पड़े और आगे बढ़ते गए, ऊपर ही ऊपर गुणस्थान हो जाएंगे। कुछ नहीं पता, हमें इतना कुछ पता है, पर इस पे ध्यान नहीं अगर दे रहे, तो कुछ कार्य नहीं होगा, वहीं के वहीं खड़े जैसे थे वैसे। तो अपने योगों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने कषायों पे ध्यान दीजिए, दो चीज करते रहिए। और इसमें सबसे पहले, इससे पहले क्या है, मिथ्यात्व को थोड़ा देखिए, वहां से शुरुआत हो। मिथ्यात्व से निकल गए हम, और उसके बाद में कषाय और योग, ये पूरा मार्ग है, पूरा कषाय और अपने को देखें कि क्या मेरे हर समय क्या कषाय कम हो रहे हैं। अपने को रोकना सीखे। पहले मैं ऐसा गुस्सा करता था, नहीं करना, जो होता हो जाए, नहीं कर। वो धीरे 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 परिवर्तन करते हुए, जितना जीवन का काल अभी पता है, उसमें योग भी कंट्रोल हो गए, कषाय भी कंट्रोल हो गए,
आगे जो जीवन जो है ना वो सफल हो जाए। समय अरे हो गया। एकाशना एकाशना धारणा प्रमाण बहुत से हाँ जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यान नमो वज्रायनं नमो लोये संस्थापने चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा चतारि शरणं पवज्यामि अरिहंते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि चारि शरण सुपन्न सताये पथे वंदे वंदना वंदना वंदे